करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाए। ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई। सोढ़ी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली वडाई। जां को मुन ध्यान धरै फिरत सकल जुग कब हों के को पावे आत्म प्रकाश को। वेद बाणी सहित बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहना तजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरते उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। जुगो जुग अटल सतगुरु शब्द गुरु दसां ही पातशाहां दी आत्मक जोत स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन मुकद्दस हजूरी अंदर रोज़ाना की तरह शाम वेले दे दीवान दियां हाज़रियां भर रही गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ प्रेम पूर्वक साहिबां दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कीरत हमरी रहर साहब की पवित्र बाणी का पाठ श्रवण करन उपरंत आप जी ने हजूरी जत्थे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन का आनंद माणिया। गुरु घर के अंदर 9 प्रकार की भगती विचों कीर्तन भगती को सब तो उत्तम दर्जा दिता गया। 9 प्रकार के 9 तरीकों नाल लोग परमात्मा की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं। भगत 9 का प्रकार भगत जोड़े है ना वो 9 प्रकार की भगती करते हैं। पर धन गुरु नानक देव महाराज जी ने 9 प्रकारों के विचों कीर्तन भगती को सब तो उत्तम रुतबा दिता है। बाणी अंदर ऐसे भी आप प्रमाण सुनते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारे हर दरगाह पथ स्यों जाएदा। कीर्तन करना एक भक्ति है, कीर्तन सुनना भी एक भक्ति है। जिथे कीर्तन की महानता है गुरु घर के अंदर उत्थे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं सबसे उत्तम हर की कथा। ये भी एक उत्तम करना है। हर की कथा के अंदर गुरु के शब्द को सामने आधार बनाया जाता है। फिर उस गल को सिद्ध करने वास्ते होर प्रमाण दिते जाते हैं। जिवें कल आप एक शब्द लिया सी उहदे नाल जिहड़े प्रमाण दास ने आप ही प्रमाण क्यों दिते जाते हैं, एग्जाम्पल्स क्यों दित्तियां जांदियां हैं, नज़ीर जां उदाहरण क्यों दित्ती जाती है। संगत अंदर सारे व्यक्ति एक लैवल के नहीं होंदे, याद रखना। संगत अंदर सारियां दी सोच, सारियां दा ब्रेन, सारियां दी बुद्धि एक लैवल की नहीं होंदी। इसलिए मैं जो है मूर्खां नूं समझाउण वास्ते गुरु साहिब जी ने फिर कुछ एग्जाम्पल दित्तियां ने। जिवें कल आपां एक घर के अंदर चोरी होने की एग्जाम्पल सुनी सी ना, किवें चोर आउंदे ने, किवें लुट के गए। कौन लुटिया जाता है? जिहड़ा सुता रहिंदा है। कौन बचेगा? जिहड़ा जाग पवेगा। एक उदाहरण दे के दास ने आप ही दे सामने, इसलिए उदाहरण भी जरूरी है। सतगुरु जी अपनी बाणी अंदर लिखते हैं
ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਊੜਾ ਊਠ। ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਊਠ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਊੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਊਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੇ। 4-6 ਬੰਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋ ਸ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਰਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਲਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਵਲੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰਲੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਸੌ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਕਰਸ। ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਓ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਗਰੀਬੀ? ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੇ। ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
इसलिए ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ, ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕੱਦ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਰੀਬੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਅੰਦਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੇ, ਭੋਜਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ। ਅਖੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਲੈ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20 ਕਮਾਏ, 120 ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ 10 ਕਮਾਏ, 130 ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਹੋਰ 5 ਕਮਾਏ, 135। ਕਰਦਿਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਨੇ ਹੌਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਪਣਗੇ, ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਫੂਰ ਮੈਨੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। 2 ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ 2 ਐਸੇ ਪੰਖ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੋਕਰ ਬਹਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀਏ, ਪੋਚਾ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਬਰਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਧੀਓ ਬੇੜਾ ਸੁੰਬਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
कोई आई जाता नाले घर में गंद पिया भी अच्छा नहीं लगता। हुण जिहड़ियां सियाणियां बहूआं हुंदियां ना वो सवेरे उठ के पहलां विहड़ा साफ कर, हुण विहड़ा साफ करदे विहड़े का कूड़ा करकट ही बाहर नहीं सिੱਟਣਾ, अंदरला विहड़ा भी साफ करना ताकि साडे अंदर जिहड़ी बुग्ज है, अदावत है, कीना है, जैलसी है, नफरत ने, विकार ने, वो सारे इदां हूंज के सिੱਟ दईए जिवें आपां झाड़ू नाल सारे घर का कचरा बाहर सिੱਟ दिंदा है। इदा अंदरली सफाई होगी तो साडा मन जागेगा, नहीं तो जे सुते रहे तो फिर कल आप एक दो प्रमाण श्रवण किए सी। सतगुरु जी अपनी बाणी अंदर कहते हैं जाग ले रे मना जाग ले, कहाँ गाफल से क्यों सुता है। तो जागेगा तो देखो एक चौकीदार सारे शहर अंदर महल्ले के अंदर टडोरा पता जागते रहो भाई जागते रहो, चोरों का टाइम, लुटे जाने का डर है। हुण कोई बंदा कहे साडी नींद ना खराब कर भी तू जा तो वह तो चला जाएगा। चौकीदार को तो कोई फर्क नहीं पवेगा, उसकी तनख्वाह तो सरपंच ने पहले ही फिक्स की हुई है, वो घर से दाणियां की बोरी आपे चले जानी। वह एको ही काम है तो तू महल्ले में शहर में फिर के अद्धी रात को जो चोरों का वेला होंगे ना, तू जागते रहो जागते रहो, जोड़ा जाग पवेगा लुट होने बच जाएगा। जोड़ा ये चौकीदार को कोई दोष नहीं, चौकीदार की कोई सजा नहीं, क्योंकि उन्हें अपना फर्ज अदा कर दिता। असी गुरु घर के चौकीदार हाँ, गुरु के कीर्तनी है, कथावाचक ਜਾਂ भाई साहबान, असी गुरु घर के चौकीदार हाँ। असी सारे लोगों को कहना चाहे कोई भी होवे भाई जागते रहो, जोड़ा जागेगा वह लुट होनों बच जाएगा, जोड़ा सुता रहेगा वह लुटिया जाएगा। साडा ये कोई दोष नहीं, साडे तो वाहिगुरू परमात्मा ने पहले रजीने भरे हुए हैं, साडे घर में तो बड़ियां बरकतां ने। इसलिए सतगुरु जी सानू बाणी द्वारा समझाते हैं कि ये मेरे मना सब तो पहला तू जाग। हुण जागे मन की की निशानी है, आप कल श्रवण किया सी कि मन जागे की यह निशानी प्रिय लागे सतगुर की बाणी। अज नितनेम होया सारियां दा होया, मैनू आस हो जाएगी, पर जे नहीं होया तो फिर कन रसक वास्ते आए हैं गुरुद्वारे सुनिया नहीं, जपजी साहब भी नहीं पढ़िया, बाकी दियां 4-5 बाणियां क्यों नहीं पढ़िया। जब 5 बाणी का तो नितनेम हर नितनेम करना की है, ये कर्ज है साडे सिर ते परमात्मा का, असी उसकी किश्त मोड़नी तो किश्त भी रोज़ रोज़ मोड़नी है। आप जी कारोबार करते हो, बैंक वाले की पहली गल ये होंदी है कि भी तेरी किश्त रेगूलरिटी नाल आनी चाहिए है। तो जिन्ना कहेगा असीं तैनूं लोन देण नूं तैयार हाँ, किश्त तू जी इंस्टालमेंट ना तेरी रुके, तो जे इंस्टालमेंट रुक जाए तो अगले महीने फिर 2 देनियां बहुत मुश्किल हो जांदियां ने। मैं कल ही बेनती की सी, अज दा नितनेम अज पूरा होना चाहिए, अज की किश्त अज जानी चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी प्रोग्राम के रुझेवें कारण शाम नूं लेट घर आए, किसी इशनान किया तो बाहर कुर्सी डा के लाउन दे अंदर जपजी साहब का पाठ कर ला पाए। हुण शाम का वेला तो रहरास की बाणी का वेला है। एक व्यक्ति आया आके कहने लगा भाई साहब इस वेले जपजी साहब का पाठ कर रहे हो? उन्हें पूछना ही सी, क्योंकि जपजी साहब की बाणी अमृत वेले पढ़ी जाने वाली बाणी है। भाई साहब जी इस वेले जपजी साहब का पाठ कर रहे हो? कहते हाँ प्यारिया, मैं किसी प्रोग्राम से दूर गया सी, सवेरे अमृत वेले भी रात की रहन सवेरे समा उदा ही लंघ गया, दिने भी प्रोग्राम में समा नहीं मिले ट्रैवलिंग में। हुण मैं कहता रोज़ का नितनेम करना रोज़ की किश्त मोड़न के बराबर है। जे एक दिन नितनेम मिस हो गया तो अगले दिन 2 नहीं दे होणगियां, आखो सतनाम। इसलिए यतन करो अपना नितनेम पूरा कर। यह है सोया मन जागाई, मन नूं जगाउणा। जिस दिन सानू बाणी पढ़न का रस आना शुरू हो गया, जिस दिन सानू बाणी पढ़न का आनंद आना शुरू हो गया, जिस दिन होर मन में आया कि मैं अज अगला भी शब्द पढ़ के देखा, अज मैं अगला भी शब्द पढ़ के देखा, इन्ना तो मैं रोज़ का करदा ही हाँ, मैं थोड़ी होर भी बाणी पढ़ के देखा। यह है साडा हुण मन जाग पिया। मन जागे कि यह निशानी प्रिय लागे सतगुर की बाणी। तो सतगुरु जी ने फिर सुखमनी साहिब की पितर बाणी अंदर आख्या कि ए मेरे मना सब तो पहलों उस्तत मन में कर रंकार, शब्द सुखमनी साहिब का। पहले पुत्र नूं आवाज, पहले पुत्र ने देखा वड्डे पुत्र ने कि मेरा बापू सवेरे अमृत वेले बह जाता है, नितनेम करता है, बाणी पढ़ता है, गल तो जागण दी है। पहला वो फिर के कोठी का चक्कर मारता सी ताकि चोरों तो बचण वास्ते बंदा रात को जागदा होना चाहिए। इत्थे चोरां तो साडे अंदर ने चोर, वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ धरो, ये चोर अंदर वसे ने। इस देही अंदर 5 चोर वसें काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लुटे मनमुख ने बूझे कोई ना सुने पुकारा। लुटिया जा रहा, रोज़ रोज़ लुटिया जा रहा, किवें बचीए? फिर हुण मन जागे दी ये निशानी है। हुण सतगुरु कहते हैं पहला ए मेरे मना तू वाहिगुरू परमात्मा की उस्तत कर। हुण ये उस्तत विच बह जाता है।
सवेरे अमृत वेले उठदा है, शौच क्रिया इशनान तो करके फिर बह जाता। पहला साडा मन नहीं टिकेगा। मेरी बेनती में थोड़ा जिहा ध्यान ना सुनना। अज पहले दिन नालों सब्जैक्ट थोड़ा कंपलीकेटेड होएगा, थोड़ा मुश्किल होगा करन वास्ते भी ते सुनन वास्ते भी। पहला साडा मन नहीं टिकेगा। अज तो शुरू करके दे लो, कल सवेरे शुरू कर लो। कित्थे फस गए यार, बाली जी चंगा फसा गया। सवेरे उठ के नितनेम करो, लै लम्मे पै के कर लो, सोफे ते बह के कर लो। पहला मन बहाने कढ़ेगा, क्योंकि इहदा काम है होर पासे जाण वास्ते सब तो रहेगा, पर इधरले पासे आउण लई इहदे कोल लाखों बहाने होणगे। मन साडा टिकेगा नहीं। पर जे लगे रहे तां रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। रस्सी भी एक थां ते अपनी कासी छड़ जाती है, साडे मन दे उत्ते फिर परमात्मा दे नाम दा निशान पैना शुरू हो जाएगा। जिस बंदे कोल फिर यह निशानी होगी ना, समझ लो वह मन हुण परमात्मा की बंदगी वाले पास। पहला मन नहीं टिके। मैं एक गृहस्थी जीवन की मिसाल देनी चाहना। मैं भी गृहस्थी हाँ, परिवार वाला हाँ, दोते दोतियाँ पोते पोतियाँ वड्ड परिवार हाँ। एक मिसाल है साढ़े तुहाडे सारिਆਂ नाल घटी है, तो बीबियां जल्दी समझ जाणगियां। जदों बच्ची विआह होकर सहुरे घर जाती है, अगले दिन ही वापस घर आ जाती पेके। क्यों आई बई? एक रात च कुछ बदल गया इत्थे? सारा मेल इत्थे ही है, सारे प्राहुणे इत्थे ही ने, कोई नहीं किते गया। अज तेरी डोली तोरी है, कल नूं फेरा पाउण आ गई। की लैण आई है? कुछ नहीं लैण आई। फिर एक दिन रहने तो बाद, 2 दिन रहने तो बाद फिर उसकी माँ कहती धीए हुण तू सहुरे जा। फिर चली गई, चौथे दिन फिर आ जाती। ये की है? कदे वेख्या बजुर्गों ने यह मर्यादा या ये रस्म क्यों बनाई है? ये पिछे एक लॉजिक कम करता है, बहुत एक सिद्धांत है, अथेंटिसिटी है इस गल के पिछे कि साडे बजुर्ग बहुत सियाणे सी। की कारण होया? बच्ची जिहड़ी विआह होके गई, इन्हें अपन सखियां सहेलियां छड्डियां, अपने भैन भरा छड्डे, अपने चाचे ताए छड्डे, सारा हुण उत्थे कल्ली चली गई। उहदा कोई उत्थे वाकिफ है नहीं। अज वांगू नहीं भी कुड़ी विआह तो पहले ही चक्कर मारे आती सहुरे घर जाके सारे नूं मिल आउंदी, कौन कौन है। ये उस जमाने की गल है जो पता भी नहीं सी लगता कि मेरे पति एडा सारा तो घुड़ कढ़िया हुंदा सी। हुण उत्थे उहनूं कोई नहीं रोई जाती। इसलिए एक बीबी उहदे नाल भेजी जाती सी भी वह किसी नूं चाह नूं भी उत्थे नहीं कह सकती, किसी नूं रोटी नूं भी कह नहीं सकती। है हुंदा सी कि नहीं? इदां साडे वेले इदां होया, तुहाडे वेले कवर इदां नहीं होया होएगा, क्योंकि हुण ते असीं बहुत मॉडर्न हो गए हैं। एक बीबी नाल भेजी जाती सी उहदी सेवा वास्ते। उन्हें अपना सुनेहा देना उस बीबी नूं भी मैनूं भुख लगी, तो उन्हें उहदे विच घुंड दे विच रोटी खा ली। एडा संयम सी, एडा पर्दा सी। सियाणे ने सोचा भी ये तो रोई जाती है, चलो इनू एक दिन वास्ते भेज। अगले दिन फिर आ गए, वो फेरा पाउण आई। इहदा रस्म रखी है, कुड़ी फेरा पाउण वास्ते। एक दिन च कुछ नहीं बदल गया। हाले तो टेंट वाले टेंट भी नहीं उतार के लेके गए, हाले तो हलवाइयां ने अपनियां कढ़ाइयां भी नहीं धोतियां, सारा कुछ उत्ते, पर कुड़ी उहदा उत्ते चित नहीं लगता। जदों असीं पहला बंदगी सिमरन वास्ते बैठांगे, साडा मन नहीं टिकेगा। आखो सतनाम से। फिर मुड़ के संसार विच आवेगा, जिद्दां कुड़ी फिर पेका। आ साडा पेका घर है, ते वाहिगुरू दा दर साडा सहुरा घर है। मिसाल है कि नहीं सहुरे परिवार दी, पेके परिवार। आ साडा पेका घर है। इत्थों जदों असीं छड्ड के जावांगे ना सारा कुछ, तो साडा चित नहीं लगेगा सिमरन विच। मुड़ के गड्डियां चेते आउणगीਆਂ, मुड़ के न्याणे चेते आउणगे, मुड़ के घर दे सुख सुविधा चेते आ गए। 2 दिन बाद फिर बैठा, फिर कुड़ी आ जाती। ये जिहड़े उहदे 3-4 चक्कर एक साल विच लगदे हैं ना, वो इसे लिए है कि हुण सस ने भी, माँ ने भी समझाया, दादी ने भी समझाया, धीए सहुरे घर विच अपना चित लाउणा ही पैना तैनूं, तेरा वो असली घर है। तो वह पुरानी कहावत मुक गई कि जिस घर में तेरी डोली गई है उतों तेरी, ये कहावत सी कि नहीं सुनिया कि नहीं सुनिया? जिस घर में तेरी डोली गई उतों तेरी लाश। हुण तेरा उत्थे। मैं कैनेडा अमेरिका जाके आया, मैनू ऐसे ऐसे परिवार मिले ने जिन्होंने 20-20 साल हो गए ने अपने मापियां नूं मिलण नहीं आ सकते। क्यों? हुण साडा इत्थे ही चित लग गया। आखो सतनाम। जिद्दण करदियां उठदियां बहिंदियां टुटदियां, कदे सुरत टुटेगी, कदे सुरत जुड़ेगी, फिर अगले दिन बैठो। छड्ड नहीं देना। हुण सहुरे जाना छड्ड थोड़ी देना, दूजे दिन फिर कुड़ी आ जाती। उन्होंने फिर समझाते सारे, हुण तेरा उत्थे चित ला। हुण जे माँ कहे भी धीए ऐतकी आ जा, नहीं बेबे काम बहुत है, न्याणिਆਂ ने स्कूल जाना है, इन्हों ने दफ्तर जाना है, मेरा अडंबर। हुण माँ बाप की
इदां साडा पेका घर छुटेगा, इदां साडा संसार छुटेगा। जिदन साडा उत्थे चित लग गया फिर असीं इधर नूं मूँह भी नहीं करांगे। आखो सतनाम श्री। पर पहला सानूं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, नहीं लगेगा मन, क्योंकि मन का सुभाव है ये खंडाव नूं बहुत पसंद करता है, यह खड़ाव वाली चीज़ों को बहुत पसंद करता है। एकाग्रता विच इहदे कोल बहुत वड्डा हथियार है। जदों एकाग्र होने का यतन करेगा इन्हूं नींद आ जाएगी। रजनीश लिखते हैं अपनी पुस्तक अंदर, जिस मनुख नूं नींद का त्याग करना आ गया समझ लो उन्होंने रब के राह विच एक कदम पटिया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नींद का त्याग बहुत, तदे तो सतगुरु जी अपनी बाणी दे लिखते हैं, श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, क्यों सुता पिया है। कबीर सुता क्या करे उठ के ना जपे मुरार। कदे नहीं इन्हां श्लोकां नूं सुणिया। कबीर सुता क्या करे उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोवन होएगा लांबे गोड़ पसार, क्यों सुता पिया है। 8-8 घंटे सौण तो बाद भी किसी ने जगाओ तो अगला कहूगा 2 मिनट हो ठहरो बस। यह है साडा मन हाले सोना चाहता है, इसलिए इनू उठाओ, इनू सवेरे इशनान कराओ, इसनों वाहिगुरू मंत्र के जाप विच बिठाओ। ये वास्ते ना किसी दिन की जरूरत है, ना किसी मुहूर्त की जरूरत है, ना किसी दिशा की जरूरत है। जिथे तुहाडा चित करता है घर के अंदर सौखा जिहा थां लभ के, नहीं तो तुसीं जे बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि घर में काम बहुत हुंदा है, तो मार्ग चलत हरे हर गाइए तुरे तुरे वाहिगुरू वाहिगुरू करते जाओ। बड़ा सौखा मार्ग है, पर असी इसनों बहुत औखा किया होया है। इसलिए सौखा उन्हां लई है जिहड़े गुरु के उपदेश मुताबक चलणगे, औखा उन्हां लई है जिहड़े अपने मन के पिछे लग के करनगे। जिवें मैं कल दस्सिया जी, अमृत छकण की कोई लोड़ नहीं, केश रखण की कोई लोड़ नहीं, गुरद्वारे आउण की कोई लोड़ नहीं, कथा कीर्तन सुणन की कोई लोड़ नहीं, मन साफ चाहिए। तो जिन्हां ने यह काम किया उन्हां दे मन मैड़े सी। बाबा नानक देव महाराज आप कीर्तन करते सी, मतलब सुणदे भी होणगे। गुरु अंगद देव महाराज आप दीवान में बैठ के, साडे मन उन्हां नालों ज़्यादा पवित्र हो गए। इसलिए ये बहाने साडे मन ने घड़ने हैं, क्योंकि ये रब वाले पासे आउण नूं तैयार नहीं होवेगा। पब वाले पासे तो सारे तो मुरे जाएगा। इदां जिवें बच्ची का फिर मन हौली हौली पेके परिवार वालों टुट के फिर सहुरे परिवार में लग जाता है। फिर मैनू ऐसे ऐसे परिवार मिले ना जिन्होंने भी की करिए भाई साहब जी, हुण फिर अमरीका जोगे हो गए, इत्थे कारोबार हो गया, इत्थे बच्चे परिवार ने, इत्थे सारे रिश्तेदार ने। हुण माँ चिट्ठियां पा पा के हट गई है, हुण वो कहती अच्छा तू इत्थे ही रहो। ऐन इस तरह जिदन साडा पेके परिवार विचों भाव संसार तो मोह टुटा, ये साडी पकड़ ढिली हुई, इधरों असी निजात हासिल की, उस दिन फिर वाहिगुरू परमात्मा नाल साडा राबता जुड़ जाएगा। इनू कहते हैं उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत। जो मनुख परमात्मा की उस्तत करता है उसका व्यवहार, एक व्यवहार होंदा है लैण देण, ट्रांजैक्शन, जिहड़ा आपां किसी नूं दिन्ने आ किसी तो लेने, एक इनू कहते हैं विहार। एक विहार दूसरा है इहदी बोलबाणी मिठी हो जाएगी। पहला इहदियां अखां विच नफरत और वासना नज़र आउंदी सी, हुण इहदियां अखां विच मुहब्बत नज़र आवेगी, इहदे बोलां विच मिठास आवेगी। पहला इहदे पैर लड़खड़ाउंदे हुंदे सी भैड़े थावां ते जाके, हुण इन्हां कदमां नाल सब तो पहला गुरु घर आउंदे। यह है साडा व्यवहार विच तब्दीली आ गई, साडे जीवन विच तब्दीली, कदम कदम ते साडे जीवन विच तब्दीली आवेगी। इहनूं कहंदे ने कर बन मेरे सत। उस मनुख दा जिहड़ा व्यवहार आम व्यापार है वह भी सत वाला, सच वाला। सच व्यापार को करो व्यापारी। जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपण वाला है ना, उसका व्यवहार व्यापार लैण देण बोल चाल उठण बैठण बड़ा ही ऐसा हो जाएगा जिहड़ा उसनूं दरगाह विच प्रवान चढ़ा देगा। वंज करो वणजारे हो वखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाई जैसी निभै नाल, अगे शौ सुजान है लैसी वस्त संभाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए। दूसरी गल, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ बुला, ਵੱਡਾ पुत्र आ गया देख। ਵੱਡਾ पुत्र कौन है? साडी जुबान। मैं कल गल इत्थे छड्डी सी, जुबान साडे दो काम करदी, बाकी जिन्ने भी साडे कर्म इंद्रे ने, आ साडे जो दिसदे ने ये साडे कर्म इंद्रे ने, जो इन्हां राहीं असीं महसूस करदे उन्हां नूं ज्ञान इंद्र कहने। अखां नूं वेखण दा, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ है, जुबान नूं रस दा है, इंद्रियां नूं स्पर्श दा है। ये जिहड़े सारे इन्हां दे रस ने ना, हुण पहली गल गुरु साहिब जी ने जुबान की गल की, क्योंकि जुबान दो काम करती है, एक बोलण का एक खाण का। जे सानू नहीं पता लगता, मैं कल भी बेनती की सी, अज फिर उसनूं दोहराना, मैं दुनिया ते विचर के देखा मोर दैन 90% बंदे ने जिन्होंने हाले खाण का नहीं पता की खाना है, तो जिन्होंने हाले तक बोलण का नहीं पता भी की बोलना है। जे नहीं पता, जिस गल का नहीं पता लगता, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पूछ लो। आओ पहले बोलण की गल करिए।
बच्चा 6 महीने तो बोलना शुरू हो जाता, थोड़ा बहुत टुटे फुटे शब्दों के अंदर अपनी गल माँ तक पहुँचा ही दिंदा, जिद्दां भी वो कहना चाहे माँ उसकी गल समझ आती है। हुण 6 महीने तो बाद उसने बोलना सीखिया, पर उन्होंने सारी उम्र नहीं पता लगता भी बोलना की है। आप सतनाम श्री वाहिगुरू, सारी उम्र नहीं लोगों को बोलना आता। किवें करना, मैं किसी वाल पॉइंट आउट करके नहीं कहता, पर आप अपने वाले देखिए। मैं एक मिसाल दें प्रैक्टिकल, मेरी व्याख्या के अंदर साडे जीवन अंदर रोज़ करने वाली गल्लां की बहुतात होगी। वो किहड़ी है? 2 व्यक्ति मोरे तुरे आ रहे हैं, एक व्यक्ति इधरों जा रहा, वो एक दा वाकफ है, दूसरे दा वाकफ नहीं, दूसरा कोई मेहमान है। उन्हें आदेश की, सत श्री अकाल बुलाई, राम राम अल्लाह अल्लाह कहा। कहने लगा जी ये कौन है? पुछदा ही ना बंदा, नाल कौन है? कहता मेरा साला। सही दसिया रिश्ता? तो जे कहते जी मेरी घरवाली का भरा, फर्क पै गया कि नहीं पै गया? तो जे तीसरी दफ़ा कहते जी बच्चों के मामा जी है, ले आ है बोलना सीखना। आखो सतनाम, रिश्ता उही रहा, पर बोलना किद्दां है लोगों को अज तक नहीं ये पता लगता। इसलिए जे बोलना सीखना है तो आओ फिर आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पूछिए, महाराज दसो फिर जी किद्दां बोलीए, की बोलीए? बाबा बोलना क्या कहिए, किवें बोलीए जी? जुबान परमात्मा ने सानू बोलने वास्ते दी है, पर बोलना की है? इसनूं गुरु बाबा फरीद जी के शब्द राही सानू समझाते हैं कि बोलीए सच धर्म झूठ ना बोली। हुण इस शब्द की व्याख्या चाहिए है? कोई चाहिए? इस पंक्ति के अर्थ चाहिए? सबनों समझ आ गया। झूठ नहीं बोलना, किसी भी हालत अंदर भी झूठ नहीं बोलना। सुखमनी साहिब की पितर बाणी अंदर गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, मिथ्या ना ही रसना परस, परस मैंने स्पर्श, लाग दी भी झूठी गल नूं अपने लाग दी भी नहीं लगन देना। स्पर्श तो दूर है, स्पर्श तो कई बार नाल रगड़िया जाता है। इन्ना सच सच बोलना है भी झूठी गल नूं तुसीं नहीं कहना। सतगुरु बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। जोलीए शब्द सिंधी बोली दी जुलना तो बनया। सिंधी विच कहते हैं कुत्थे जुले हो, कित्थे चलने हो। इत्थे जोलीए तो भाव है जिहड़ी गुरु ने सानू वाट दसी है ना, भाव रस्ता दसिया, असीं उहदे उत्ते चलना। अपने कोलों कोई नवा रस्ता बनाउण दा यतन ना करियो, बना भी नहीं सकते। असीं तुसीं अपने घरां तो इत्थे आए हैं, सरकार ने सड़क बनाई है, मैनूं 2 मिनट लगे ने उस गुरुद्वारे नूं इत्थे आउण नूं। गुरमुख प्यारे छड़ गए, सेवा करते हैं। जान लगे भाई साहब जी, वीर जी मैंने छड़ के 2 मिनट लगते हैं। किद्दां आ गए इन्नी जल्दी? बने हुए रस्ते ते चले तो जल्दी आ गए। तो जे मैं कहां कि मैं अपना रस्ता आप बना के आना, तो खिमा करना साल भर लग जाता उस गुरुद्वारे तो इत्थे तक मेरे तो डंडी भी नहीं सी बननी। तो जे गुरु साहब ने साडे वास्ते मार्गदर्शन किया है तो आपां ते इहदे ते टुरना ही है। आपां तां अपने कोलों कुछ नहीं किया। जो गुर दसे वाट, धन गुरु रामदास महाराज का एक शब्द है, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। पता सतगुरु जी की कहते हैं? गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, मीत करो गुर चाली, गुरसिख मीत जो गुर कहे सोई पालम। ऐ है रस्ता गुरु दे मार्ग दा, याद रखना। अपने कोलों तुसीं कुछ ना करियो, मैं व्रत रखने हैं, मैं और रखना है, मैं एकादशी रखनी, मैं द्वादशी रखनी, मैं निर्जला करनी है, मैं और देखना। बिल्कुल गुरमत विच इन्हां गल्लां दी कोई अहमियत नहीं। तुसीं अपने कोलों कुछ नहीं करना। जे खाना है तो गुरु साहब जी नूं पुछ लो की खाइए, जे पहनना तो गुरु साहब जी ने पुछ लो की पाइए। जब एडा साडा GT रोड गुरु साहब ने बनाया, हाईवे साडा बनाया होना, हुण आपां उहदे ते ना तुर के बिंगे टेढ़े जिगजैग रस्तियां विच होर उबड़ कबड़ जाना होवे तां खिमा करना फिर खेचल ते सानू ही हैगी। जब इन्ना सुंदर और साफ रास्ता मेरे गुरु पातशाह ने बनाया, तदी कहंदे ने जो गुर कहे सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो, इस पावन पंक्ति के अर्थ सियाणे ने 2 तरीके नाल कीते ने। भाई सुविंदर सिंह जी आप बड़े विद्वान ने, मैं कुछ उन्होंने सामने कहा तो अच्छा नहीं लगता। असी बैठते हैं बाद अंदर लंगर प्रशादा इकट्ठे, वीर संदीप सिंह जी प्रशादा छकाते हैं, उत्थे भी साड़ियाँ गुरु दीयां गल्लां होंदियां ने। इस पंक्ति के सियाणे ने 2 तरीके नाल अर्थ कीते ने। पहली गल तो यह है कि जो कुछ गुरु जी ने कहा है तेरे भले वास्ते कहा है।
ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੀਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਸੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਨਲਸ ਔਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਲਗਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੇ। ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਸ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅਤਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਜੇ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਅੰਦਰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, 42 ਈਅਰਸ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 42 ਜਰਬ 2 ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ 42 ਜਰਬ 2 ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹੀ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਜਿਸ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਗਹਿਲੇ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਮੈਨੇ ਹੱਥ, ਗਏ ਮੈਨੇ ਪਕੜਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਅੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨਾ ਛਕੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣੈ, ਕੁਕਰੈ ਸੁਕਰੈ ਗਰਦ ਬੈ ਕਾਕੇ ਸਰਪਨੇ ਤੁਲ ਖਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ने तो साढ़े अंदर ही अमृत पे, नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में, इसका अंदर साढ़े अमृत है।
देखो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ नहीं छकते ना उन्होंने गुरबाणी ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। हर बंदा, एक बंदा कहता जी अमृत छकण की लोड़ है, परमात्मा ने तो साढ़े पहले ही अंदर अमृत पा के, बिल्कुल सही गल है, मैं तस्लीम करदा, क्योंकि बाणी लिखी है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका। हर बंदे दे अंदर, देही दे अंदर अमृत का विश्राम है, भाव अमृत है। फिर बाहरों छकना क्यों जरूरी है? साढ़े शरीर नूं 5 तत्त लगे ने, मिट्टी, आकाश, पानी, हवा, अग्नि, 5 तत्तां दा शरीर बने साडा। फिर असी मिट्टी के मकान क्यों बनाने हैं? साडा मिट्टी नाल तालमेल है। अंदर साडे पानी है, बाहरों पानी क्यों पीने हो? इसका मतलब पानी नाल तालमेल होवेगा। अंदर साडे अग्नि है, जठर अगन जिन्होंने कहते हैं, जठर अगन जिहदे अंदर बच्चे की परवरिश होंदी है उन्होंने कहते हैं जठर अगन, पेट की अग्नि। साडे अंदर अग्नि है, फिर बाहरों अग क्यों सेकते? हुण थोड़ियां सर्दियां आ जाणियां, देखो किद्दां असीं भट्ठियां दे मूहरे वे। इहदा मतलब की है? अंदर भी है पर सानूं बाहरों भी उसकी लोड़ है। इसलिए गुरु साहब ने आख्या, मैं एक मिसाल दें, होर सिंपल एग्जाम्पल, पुराने जमाने अंदर जिहड़े पिंडां दे वड्डे बंदे हुंदे सन, वो किसी चौराहे दे उत्ते नलका ला दिंदे सन। कोई यात्रु आया दोपहरे सवेरे, वो पैदल आया, गर्मियां दे दिन है, नलके विच पानी, उत्थों पानी पी ले तो चले जाए। एक बंदा दूर दराज तो आया, उन्हें नलके का पंप गेड़िया, अंदर पानी निकल नहीं रहा, बड़ा उन्हें खाली हवा आ रही है, खाली अंदरों आवाज़ आ रही है, उन्हें बड़े पंप मारे, बड़ा हैंडल मारे, पर कोई गल नहीं बनती। पड़ोस में एक मकान वाला देखता सी, वो कहता ठहर ठहर वीर, एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर। वो समझ गया इन्हूं प्यास लगी हुई है, वो अपने घरों एक बाल्टी पानी की भर के लैके आया, उन्हें बाहरों पानी पाया तो अंदरले पानी नाल उहदा तालमेल बैठ गया, इक्को ही पंप मारिया तो पानी उस वेले ही आ गया। आपको सदा है कि एग्जाम्पल समझ आने वाली, समझ जाना सारे। साढ़े अंदर अमृत है परमात्मा का, पर विकारां दी अग्नि, झूठ की अग्नि, धोखे की अग्नि, फरेब की अग्नि, होर जो भी असीं विकार करते हैं, उहदे नाल साडा अंदरला पानी उतर गया, नलके का पानी उतर गया, उत्ते बोकी भी सुकी हुई है। जदों बाहरों पानी पावांगे तो मुड़ के सारा तरबतर हो जाएगा, फिर इक्को बारी वाहिगुरू कहांगे तो सुरत जुड़ जाएगी। आखो सतनाम श्री। ये जिहड़ियां दलीलां लोकां ने घड़ियां हुई ना, ये सिर्फ अमृत ना छकण करके। मेरी बेनती, कोई होर दूसरी कौम का बंदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मनदा है, जी सदके मन्ने, जिन्ना भी सत्कार करता है जी सदके करे, पर जे गुरु नानक दे घर विच जन्म लिया है तो साडा तुहाडा सब दा पहला फर्ज बनता है कि असीं सिख तो सिंह बनने का यतन करना है। यह है अमृत छकण तो बाद। हुण उत्थे कहंदे निर्मल रसना अमृत पीओ, क्यों नहीं पींदे बई? गुरु की गल क्यों नहीं मनदे? निर्मल रसना अमृत पीओ, सदा सुहेला कर लै जियो। हुण अगला दूसरा पुत्र आया, नैणों पेख ठाकुर का रंग, दूसरा पुत्र है अखां। रजनीश लिखते हैं साडियां अखां 80% आहार संसार का करदियां ने, लोगों तो देख देख के। इनू की चाहिए है? सुंदरता चाहिए है, खुशबू सुंदर होवे, ये भी अखां का आहार है। होर कोई शरीर सुंदर होवे, वो भी अखां का आहार है। तो जिहड़ी चीज़ इनू सुंदर लगती है उन्होंने अपनी पकड़ में लैके आउण दा यतन करदा है। तुसीं बाग की सैर करने वास्ते जाओ, मैं पहला आख्या सी अज की कथा थोड़ी जी पहले दिनों नालों थोड़ी जी समझण वाली और कंप्लीकेटेड होगी। हुण जिहड़ी सुंदर चीज़ होगी मनुखी मन उहदे वल खिंचिया जाता है। तुसीं बाग की सैर करने वास्ते जाओ, गुलाब का फुल खिड़िया है, तुहाडा चित्त करेगा मेरे कोल होना चाहिए है। हालांकि होर इन्नी दुनिया देखती है, असीं जाके फट उन्होंने तोड़ लवांगे जां जूड़े विच टंग लवांगे जां ऐचकने ते लगा लवांगे, क्यों भी उत्थे खिड़िया चंगा नहीं सी लगदा, क्योंकि इहदी फितरत है। जिहड़ी चीज़ इहदियां अखां नूं चंगी लगेगी ये उन्होंने अपने कब्जे विच लैके आउण दा यतन करेगा। गुरु साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू इस सुंदरता विच परमात्मा की सुंदरता वेख। आखो सतनाम श्री। हर सुंदर, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं मैनूं हर सुंदर चीज़ अंदर परमात्मा की सुंदरता नज़र आउंदी है। यह है अखां दा देखना। सानू कदे इदा नज़र आई? जिस दिन साडियां अखां नूं ये दिसना शुरू हो गया ना भी सारे पासे मेरे वाहिगुरू परमात्मा का ही जलवा है, हमें हर चीज़ में या रब नज़र आई अदा तेरी। अखां नूं इदां दियां बनाओ भी सानू हर किसी च परमात्मा ही नज़र आवे। लोग पुछदे ने जी रब दिखा लो, अरे तू रब ही है मेरे सामने खड़ा, होर खड़ा कौन है? जे तेरे अंदर रब ना हो तो तेरी तो लाश पई हो। बाबा बोलते थे कहाँ गए, कौन सी बोलने वाला? और रब ही तो बोलता सी तेरे अंदर, जिहदे करके तू मेरे सामने खड़ोता है। हाले भी कहना मैनू रब दिखा लो।
इसलिए सानू की करना चाहिए, साड़ियाँ अखां की दृष्टि इस तरह की बना लेनी चाहिए भी सानू हर पासे परमात्मा का ही परमात्मा नज़र आवे। असी सोचते हैं कि शायद परमात्मा कोई आकार विच होवेगा, कोई उहदी एग्जिस्टेंस होवेगी, वो आ बैठा होवेगा जी। इनू देखो, कई बंदे साडे देश अंदर रब दिखाड़ते हैं। रब नू हर किसी का देखण का मन है। चलो आस्तिक बंदा तो देखे देखे, जिहड़े नास्तिक ने वो भी कहते हैं सानू रब दिखाओ, तो रब देखण का तो एक मिनट की खेड़ है। एक मिनट में रब दिखाया जा सकता है, हुणे ही दिखा सकते हैं, पर पहला तुहानू भी कुछ दिखाना पेगा। ये नहीं भी सानू ही आके सवाल करो रब दिखाओ, मैं भी तुहानू कहांगा कुछ दिखाओ, फिर मैं तुहानू रब दिखा देगा। तुहानू वो चीज़ां दिखाणियां पैणगियां जिहड़ियां मैं कहांगा मैनू दिखाओ। इंसान बहुत ऐसिया चीज़ां ने जिन्होंने बगैर देखे विश्वास करी बैठा। हवा किसी ने देखी है, दिखाओ। हवा किसी ने देखी है, दिखाओ ना। सेक किसी ने देखा है, दिखाओ ना। सेक महसूस कर दे करे रब महसूस कर। जिस दिन साड़ियाँ अखां नूं ये महसूस हो गया कि हर सुंदर चीज़ के अंदर मेरी परमात्मा की सुंदरता है, उदा मिट्टी की चुटकी तुसीं अपने मूँह ते रखो तो कोई स्वाद नहीं, पर ये विचों पैदा होया अंब खा के देखो तो तुहाडे बुल जुड़ जाते हैं। वो कौन है? खंड दियाँ बोरियां घोल के पाउण वाला उही रब है जिहड़ा खंड दियाँ बोरियां घोल रहा। हाले भी कहते सानू रब नज़र नहीं आता। जाओ अखां विच सुरमा पा के आओ ताकि तुहानूं रब दिखाई देवे। मिट्टी की उदा खुशबू कोई नहीं है, पर मिट्टी विचों पैदा होया फुल तुसीं देखो किदां मनुख सुंघदा है, उन्होंने किदां करदा है। इहदा मतलब परमात्मा अपनी कुदरत, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। मेरी बेनती नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणो। जदों भगवान राम जी का अवतार नहीं सी होया, जदों भगवान कृष्ण जी का अवतार नहीं सी होया, जदों हज़रत मूसा जी नहीं सी आए, जदों हज़रत ईसा जी भी नहीं सी आए, जदों हज़रत मुहम्मद साहब भी नहीं सी आए, जदों गुरु नानक देव महाराज जी भी धरती ते नहीं सी आए, तो उदों परमात्मा सीगा कि नहीं सीगा? परमात्मा तो उदों भी सी। उदों परमात्मा किदां नज़र आउंदा सी? इस गल नूं बाबे नानक ने क्लीयर किया। किसी भी अवतारी पैगंबर पुरुष ने इस गल नूं नहीं दसिया भी उदों कितना परमात्मा नज़र आउंदा सी जदों ये अवतारी पुरुष आए ने। फिर तो उन्होंने लोगों को उपदेश दिता। मूसा जी ने कहा, ईसा जी ने कहा, मुहम्मद साहब ने कहा, भगवान राम जी ने, कृष्ण जी, सब ने। बाबे नानक देव महाराज जी ने पूछा, कहते मैं दसना उदों किवें परमात्मा नज़र आउंदा सी। नानक सच दातार शनाखत कुदरती। परमात्मा अपनी कुदरत विचों अपने नज़ारे भेजदा सी। अंब का फल खा के देखो, तुहाडे बुल भी जुड़ जाणगे ते तुहाडे होंठ भी जुड़ जाणगे। कौन है खंड दी? वो जिहड़ा मिठास भेज रहा है मिट्टी दे विचों, ओह ही रब है। उन्होंने देखना शुरू करो, आखो सतनाम। फल खाण तो बाद तुसीं वाह कहोगे, वाह बे वाह बहुत मिठा। नहीं, उसले कहो वाहिगुरू सदके जावां तेरे। उदा मिट्टी की चुटकी तुसीं मूँह ते रखो ना, कोई स्वाद है? बच्चा भी खावेगा तो उन्होंने मना कर देंगे, बड़ा भी खावेगा तो। कि बड़े बंदे भी मिट्टी खाते हैं, याद रखना। जो कैल्शियम की घाट हो जाए तो बंदा फिर मिट्टी खा के पूरी करता है। तो उदों किद्दां परमात्मा नज़र? बाबे नानक देव महाराज जी को जो ये सारे बंदियां दे विचार है जी, दसो बाबा जी तुसीं दसो। बाकी तो किसी अवतारी पुरुष ने नहीं दसिया भी परमात्मा उदों किवें अपना जलवागर हुंदा सी, उदों कदों नज़ारे दिखाता सी। तो बाबा नानक देव महाराज जी ने आख्या, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। वो अपनी कुदरत तदे ही गुरु साहब जी ने अपनी बाणी ने रखा, करते कुदरती मुश्ताक। अज कुछ भाई साहब जी बाणी के बिखड़े प्रमाण गुरु महाराज दुआ रहे हैं। मैं थोड़े बिखड़े बिखड़े प्रमाण तुहाडे सामने दे के गल करनी चाहूँ। गुरु की कृपा नाल सतगुरु जी ने याद कराए, पिता जी ने याद कराए। सतगुरु जी अपनी बाणी करते कुदरती मुश्ताक। हे करता वाहिगुरू जी, तुसी अपने कुदरत राही अपना जलवागर हो रहे, तुसी कुदरत राही अपने फुल्लां राही, तुसी अपना फलां राही तुसी अपना जोर दस रहे। हुण जे लोकां नूं मिठास दा ही ना पता लगे, जे लोकां नूं खुशबू दा ना पता लगे, तो इहदे च परमात्मा दा तो फिर कोई दोष नहीं। नानक सच दातार शनाखत कुदरती। वाह वाह का बड़ा तमाशा। आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर प्रगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया खटखट वासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचारो, वाह वाह का बड़ा तमाशा। ये जिन्ना संसार है ना, ये परमात्मा का तमाशा है। जिदन साडियां अखां नूं ये नज़ारा देखना आ गया, उदन गुरु साहब कहते हैं नैणा नाल ते हुण तेरी अखां भी जाग पईयां, तैनूं परमात्मा का झलकारा नज़र आना शुरू हो गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस्तत मन में करनकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर रह जियो, नैणों पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। भैड़े संग तो बचण का एको ही तरीका है जिहड़ा सानूं गुरबाणी महाराज। भैड़े संग भाव जिहड़े सूरज छिपण ते शुरू हुंदे, समझ गए मेरी गल?
सूरज छपण ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਸੰਗ। ਇਸ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈੜੇ ਸੰਗ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਏਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। थोड़ा होरा गांव हो गया कबीर जी। कबीर जी बोले ही नहीं। तीसरी दफ़ा उन्हें कबीर जी के गोडे में हाथ ला के चरणों में हाथ ला गया। कबीर जी देखिया बोलते नहीं। मैं 3 आवाज़ां मारियां। धनी राम जी मैं बता कर रहा, उन्होंने सेवक सी। धनी राम ने कहा कबीर जी मैं 3 आवाज़ां मारियां, आप जी तुसीं बोलते नहीं, तो मेरी वल वेखना। कबीर जी ने कहा पा मैं गूंगा हो गया, मेरे जुबान ही है नहीं। आखो सतनाम। जुबान होएगी तो बोलांगे ना। उन्होंने इशारा किया, कहते तुसी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सुनदा कल तक तो चंगे भले बोलते सो, अज एक दिन च किद्दां गूंगे हो गए। कल तो चंगे भले सुनते से, सारियां दी गल्लां सुनते से, अज किद्दां एक दिन च तुहानूं दिसणों सुननों भी हट गया। कहण लगे हाँ बई मैं अपने गुरु दे कोल गया सी। उन्हां दे गुरु का नाम सी रामानंद गुसाई। भाई गुरदास जी ने रामानंद गुसाई जी का भी नाम लिखा है। होए बरखत बनारसी रहिंदा रामानंद गुसाई। कबीर जी के गुरु जी का नाम सी रामानंद गुसाई, बनारस में रहिंदे सी। कहंदे मैं अपने गुरु कोल गया, उन्हें ऐसा बाणी का अणियाला बाण मारिया कि मेरी जुबान ही बंद हो गई। की भाव है, मैं पहला भैड़ियां गल्लां सब तो अगे होके, लुचियां गल्लां सब तो अगे होके, झूठ सब तो अगे होके बोलता सी, हुण मैं अपनी जुबान उधरों बंद कर लिया। भाव मैं गूंगा हो गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पहला मैं भैड़ियां गल्लां अटेंटिव होकर सुनता सी, लोगों की निंदिया चुगली वकीली बड़े ध्यान नाल सुनता सी। अगले ने गल कह भी दी, फिर भी मैं कहना है जरा दोबारा बोली। मैं सुन लिया, पर कन्ना नूं क्योंकि चुगली निंदिया सुनने की आदत है, इसलिए मैं बड़ा अटेंटिव होकर सुनता सी। अजकल मैं चुगलिया निंदी सुननी बंद। मैं इन्हां लोग चुगलखोरां विच जांदा ही नहीं। मैं इन्हां दा संग साध संग बिन से सब संग। अगर भैड़े संगां तो अपना आप छुटकारा कराउणा है ना, तो इस संग विच आउणा शुरू कर दिओ। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने नैणो फेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। अगला पुत्र आया चरण पैर, एक नवा पुत्र है जी। रसना कन जुबान, चौथा पुत्र आ गया। चरणा वास्ते गुरु साहब अपनी बाणी दे कहते हुण ये पैर साडे मन के आसरे लगे हुए हैं, क्योंकि मन साडे शरीर का चालक है। मन जाग पाया तो हुण इहदे नाल जिन्ने बाकी दे सारे इहदे बच्चे सी सारे ही जाग पाए। पहलां ये पैरां नाल सब भैड़े थावां ते जांदा सी, जां होर कुछ करदा सी, जां बाज़ारां विच नचदा सी टप्पदा। देखो मैं एक बेनती करां, असीं कई बारी विआह शादियां दे उत्ते बाज़ारां दा ट्रैफिक रोक रोक के नचण दा यतन करदे हां। रुकदा है, ठीक है, तुसीं खुशी मनाओ, पर जे खुशी देर तक मनाउणी चाहुंदे हो ना, तां रौला ना पाओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे खुशी देर तक मनाउणी है ना, तां रौला ना पाओ। कहते जी देखो तो बाणियों का लिखा नचण कुदन मन का चाओ। मैं बंबई मुटूंगे गुरुद्वारे सेवा करता सी, एक आनंद कारज होने वास्ते आया, 2:30 बज गए। असी सवेर दे तैयार बैठे हैं, क्योंकि बरात लेट आएगी। उन्होंने किसी ने नहीं कहना, भाइयों ने कहना देर ना करो, जल्दी करो। अरे कोई बैठूगा मोरे तो आनंद कारज करा देंगे, जल्दी आनंद कारज मोरे तो है ही कोई नहीं। मैनू कहते जी ज्ञानी जी देर ना। मैं कहा बाबा तू बह जा, तेरा ही आनंद कारज पढ़ते हैं, मुंडा कुड़ी तो हाले बाहर ही बैठे ने। सानू कितना दी मुश्किलात लंघना पैंदा, तुसीं इस गल नूं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुण कहते देखो ना जी, मैं क्या हुण बस करो, बहुत हो गया, अंदर चलो आनंद कारज की रस्म अदा करिए। 2:30 तो पहले ही बज गए ने। वो कहते जी देखो ना बाणी विच लिखा नचण कुदण सारे इदां, यही पंक्ति सब नूं यही याद है। तुसीं किसी बराती नूं पुछ के वेखो, तुहाडे मूँह ते कह देगा देखो ना जी बाणी विच लिखा नचण कुदण मन का चाओ। तो मैं क्या अगली पंक्ति सुनाओ, फिर चुप। वो नहीं पढ़नी,
ਸੁਥਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਥਰਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਦਾ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਉਧਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਕੁਛ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਪਏ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਬੈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 2000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਹੌਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, PhD ਡੀਲਿਟ ਲੰਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਐਡੀ ਔਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਠ ਦੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਸਮ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਸਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ 2 ਖਾਨੇ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਜ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ 8:15 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ 2 ਖਾਨੇ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ, ਅਜ਼ਲੋਂ ਇਕਣ ਵਸਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਗੇ, ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਟਦੀ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦਾ ਵਸੇਬਾ। ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, 1.5 ਇੰਚ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਪਲਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਆਖੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ 2 ਫਿਕਰੇ ਮਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ 2 ਖਾਨੇ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ, ਅਜ਼ਲੋਂ ਇਕਣ ਵਸਦੇ ਆਏ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਗੇ, ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਟਦੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਏ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਗਮੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਥਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਏ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਗਮੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਥਾਂ। ਮਤ ਸੁਣ ਬਾਜ ਜਾਗ ਪੈ ਅੜੀਏ, ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਪਲਟਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਪੜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਜੁਲਦੇ ਮੈਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਭ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਦਮ ਆ ਬੇਹ ਕਿਦਰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਪੈਮੂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਤ। ਕਦਮ ਆ ਬੇਹ, ਪੈਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਦਰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਭਣਗੇ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ कदम आ बे के दर राहे खुदा पैमूदा में बाशद, जुबाने बे के दर जिक्रे खुदा आसूदा में बाशद। ओही पैर सुहावा सहीओ जो वल साजन दी जावे, ते तन जुबान कहो तिस ताई जो गीत पिया दे गावे। आखो सतनाम श्री उस्तत मन में करनकार, करमन मेरे सत बिहार, निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोहेला। सारा टब्बर जाग पिया, एक हाले हो रहिंदा छोटा बच्चा। छोटा बच्चा पंजवा बच्चा केड़ा जी? आओ सरवण करिए। उस्तत मन में करनकार, करमन मेरे सत बिहार, निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग, सात संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म शरवण हर कथा। एक हाथ और एक कान, भाव ये पंजे पुत्र पूरा परिवार जाग। ये मन का परिवार है। जे साडे कर्मेंद्र ने ना, ये साडे मन के बच्चे ने, ये साडे मन के परिवार ने। हुण सारा परिवार जाग पिया तो तुसीं दसो, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एवें तां नहीं कहा इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई तो जागो। कौन जागया? एक वड्डे दे जागण नाल फिर पूरा परिवार इदां जाग पिया। हुण वो घर लुटिया नहीं जाएगा, बल्कि उस घर के अंदर हमेशा खुशियां खिड़े रहणगे। कर हर कर्म, इन्हां हत्थां नाल कर्म करने ने। कई दफ़ा असीं अपने बचाव वास्ते ये कहने आ कि महाराज जी नूं इदां मंजूर सी। बिल्कुल सही कहते हो। 99.9% जो कुछ हो रहा है महाराज जी की मंजूर, वाहिगुरू जिन्हों आप वाहिगुरू कहिए, रब की मर्जी नाल हो रहा है। पर जिहड़ा 0.1% रह गया वो है साडी बुद्धि, साडी अकल, जो सानू वाहिगुरू परमात्मा ने दे के धरती से भेजा। असी रिफाइन ब्रेन के मालक हाँ। वो जिहड़ा 1% आप बुद्धि वरतनी ना, फिर बुद्धि नाल सोचना भी मैं ये सही कर लगा कि होना सब कुछ वाहिगुरू परमात्मा की मर्जी नाल है। पर वो जिहड़ा 0.1% रह गया वो की है? घरां विच बीबियां रसोई घर विच काम करदियां ने, हुण गैस मोहरे बलदी है, उहदे ते रख के कोई अच्छे अच्छे पकवान बनाने आ, मेहमानां दी खुशी हासिल करनी, कि उहदे ते हथ रख के साड़ना, हथ रख के सड़ना ते फिर कहना मारे नूं इदां मंजूर सी ना। महाराज नूं इदां मंजूर नहीं सी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तैनूं पता ही नहीं पे अग पकवान बनाउण वास्ते बाली है, हथ साड़न वास्ते। इन्नी तां बुद्धि वरतनी कि नहीं वरतनी? हुण शराब का गिलास हथ विच फड़िया है तो तैनूं सुभदा है गुरु के सिख के हथ अंदर शराब का गिलास, ये बुद्धि वरतनी कि नहीं वरतनी? अमृत छकण लई तूं इन्नी आनाकानी करदा ते बाकी सारे कामां वास्ते सब तो मोहरे हुंदा। इसलिए कर हर कर्म, हत्थां नाल उही कर्म करियो। इन्हां हत्थां नाल तुसीं किसी नूं सरे बाजार नंगिया भी कर सकदे आ, इन्हां हत्थां नाल तुसीं किसी दा नंगेज भी ढक सकदे। इहनूं कहंदे ने कर हर कर्म। हत्थां नाल वो कर्म करने ने किहड़े? इन्हां हत्थां नाल तुसीं गरीब दा नवाला खो भी सकदे हो, इन्हां हत्थां नाल किसी गरीब दा भोजन ढिड भर भी सकदे हो। ये करना। इन्हां हत्थां नाल तुसीं गरीब दा झोंपड़ा ढा भी सकदे हो, इन्हां हत्थां नाल किसी गरीब दे सिर ते छत भी। इहनूं कहंदे ने कर हर कर्म। अपने हत्थां नाल वो कर्म करिए जिन्हां कर्मां नाल दरगाह विच मुख उजला होवे। ते अगली की बक्ति आई जी, शरवण हर कथा। कन्नां नाल गुरु दी कथा कहानियां सुनियां ने। श्री गुरु अमरदास महाराज बिरध अवस्था विच गुरु दी हजूरी विच आए। उन्होंने आनंद साहब की बाणी के अंदर शरीर के सारे अंगां नूं कहा, ये रसना तू अमृत सराच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर तै किते जिचर हरस पल्ले न पाए, हरस पाए पल्ले पिए हरस बहु न तृष्णा लागे।
जे अखां दी आई तो ये नेत्रो मेरे हर तुम में जो धरी हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नजरी हर ने हालिया। ये विष संसार तुम देखदे ये हर का रूप है। विष मैंने जहर नहीं, विष मैंने विश्व, विश्व मैंने यूनीवर्सल। ये जिन्ना यूनीवर्सल संसार तुम देखते हो ये हर का रूप है, हर रूप नजरी है। अखां नूं देखना आ गया, परमात्मा का रूप है, सारे दे अंदर परमात्मा का रूप है। तो जदों फिर कन्नां की गल आई तो गुरु साहब ने कह दिता, ये श्रवणों मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समाणी। सच अलख वडाणी ताकि अलख नहीं कहना, सच अलख वडाणी नहीं कहना, सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो। जे परमात्मा का नाम कथा कहानी कीर्तन सुनोगे तो कन पवित्र होणगे, नहीं तो कन इदों वड्डे हाथी जिड्डे जिड्डे मिल जाणगे पर खिमा करना सत्संग विच नहीं आ सकोगे। आखो सतनाम श्री। हुण तां शरीर साडा 5 फुट का जां 100 किलो का होएगा, इदों वड्डा शरीर मिल जाएगा, 2 दे थां 4 पैर हो जाणगे, मूँह वड्डा सारा हो जाएगा, कन एडे हो जाणगे। तो फिर हुण तां बंदा 1 या 2 प्रसादियां नाल रज जांदा, फिर तो सारा दिन भी खांदा रहेगा तो तेरा ढिड नहीं भरना। तो ये ना समझी पे मेरी तरक्की हो गई है ना। 4 पाव 2 सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठिंगा पर है तब कत मुंडल कही है। हर बिन बैल बराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कांदन कोह दो को पुस कही है। सारो दिन डोलत बन मैया अजुना पेट अगही है। जन भगतन का कहा ना मानो कियो अपनो वे। तो किसी की गल ही नहीं सुनी, सुनने वास्ते फिर कन चाहिए ने, तो ये सुनने वास्ते तेन सत्संग में आना चाहिए। इसलिए गुरु साहब अपनी बाणी अंदर कहते हैं, कर हर कर्म श्रवण हर कथा। तो फिर प्राप्ति की हुई जी, हर दरग है नानक उजल मथा। इत्थे तक आप पहुँचना है। दरगाह विच अगर मुख उजला करना है तो सानू सतगुरु जी के पावन बचना मुताबक चलना पवेगा। सारे घर के अंदर सुखी वसो, पर एडे गाफल होकर भी ना सोईए कि सानू लुटेरे लुट के चले जान, साड़ी कीती कमाई सारी अजाई चले जाए। कमाई है वाहिगुरू परमात्मा के नाम की। धन कमाउण वास्ते भी उद्यम करना पैंदा है, धर्म कमाउण वास्ते भी उद्यम करना पैंदा है। आलसी बंदा धन भी नहीं कमा सकता, तो आलसी बंदा धर्म भी नहीं कमा सकता। याद रखना। हुण धन कमाउण वास्ते तो असीं पूरे दा पूरा टब्बर सवेरे उठ के भजदे कि नहीं, किसी की गड्डी आई है, किसी हवाई जहाज आया, किसी किते जाना। पर धर्म कमाउण लई सारे सुत्ते पए, कोई एक अद्धा ही जागदा है। एक बंदे ते जागियां गल नहीं बननी, हत्थां नाल सेवा कीतियां पूरी गल नहीं बननी, रसना नाल वाहिगुरू वाहिगुरू भी जपना है। झाड़ू मारदियां मारदियां अपना अंदरला हिरदा भी साफ कर जाना है। इदां फिर साडा हो जाएगा लोक सुखी है पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बहुत प्रसन्नता हुई है आप संगतां दी एकाग्रता वेख के, आप संगतां दी हाज़री वेख के। मैं धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा जिथे धन्नवाद करदा हाँ। पहला धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, फिर सारिया गुरु रूप संगतां दा, समूह प्रबंधक साहिबान दा, मेरे वीर संदीप सिंह जी, मेरे वीर तरलोक सिंह जी, वरिंदर सिंह जी, सारिया वालों बहुत प्यार मिले है, बहुत स्नेह मिले है। आप जी ने गुरु के बचनों ध्यानपूर्वक श्रवण किया है। फिर भी मैं आस रखता हाँ कि जदों तुसीं याद करोगे उदों ही आप जी दी असीसां लईआं जाणगीआं। हाँ, मैं फिर भी आस रखता हाँ कि तुसीं मेरियां गलतियां ना चितार। गलतियां तो बहुत है, बहुत भुल्लां हुंदियां ने, तुसीं साडीआं गलतियां ना चितारोगे, बल्कि अपने बिरद बाणे दी लाज रखोगे। फिर जदों भी तुसीं हुक्म करोगे, वीर संदीप सिंह होणां नूं दस देना, वीर तरलोक सिंह होणां, वरिंदर सिंह होणां नूं दस देना। जदों हुक्म करोगे सरके बल आके अपनी असीसां लैण दा यतन करांगे। और इदां ही कोई ना कोई सिद्धांत आपां सामने रख के गुरु की गल करांगे, ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए और आप दा जीवन भी गुरु आशे मुताबक प्रवान हो जाए। जी भुल्लां चुकां दी खिमा, आज्ञा बख्शो ते फतेह के जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले